Hello friend, today we are going to study very important lecture which is very important for the JIB and CIB and all promotion exam which are from scale 1 to 2 and 2 to 3. Today I want to tell you something about the NPA, what is NPA and how NPA can be classified and what is the provision norms for NPA. First of all, I want to tell you what is NPA. Very important topic. Please, any asset which are seized to generate income is called NPA. यानी हिंदी में हम पढ़ें तो कोई भी लोन जो बैंक के लिए इसके EMI और प्रिंसिपल में जो अगर पैसा नहीं आता तब उसको हम NPA क्लासीफाई कर देते हैं। NPA को और जो कोई भी एसेट होती है बैंक के लिए, जो बैंक के द्वारा जो लोन दिए गए हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि टू पार्ट्स, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड एसेट एंड अदर इज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। स्टैंडर्ड एसेट इज आल्सो रिक्वायर प्रोविजन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड एसेट का क्वेश्चन JIB CIB इनमें हर बार पूछा जाता है, जिसको हमको बहुत ही ध्यान से देखना है कि इसका प्रोविजन कितना होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके प्रमोशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसलिए स्टैंडर्ड एसेट बहुत सारे ये पता है हमारे बैंकर भाइयों को कि स्टैंडर्ड एसेट है तो हमें उसमें प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि अधिकारी लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे को पता नहीं है कि स्टैंडर्ड एसेट भी प्रोविज़न रहता है या नहीं होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, स्टैंडर्ड एसेट में डायरेक्ट एग्रीकल्चर एंड SME के लिए 0.25% होता है, 0.25%, और कॉमर्शियल रूरल हाउसिंग के लिए 1% होता है, अदर लोन के लिए 0.40% होता है और टीचर हाउसिंग लोन के लिए 2% होता है। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट टीचर हाउसिंग लोन। ये वो हाउसिंग लोन होते हैं जिनमें पहले लोन दिया जाता है जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है, यानी कॉन्स्टेंट होती है, उनके लिए 2% दिया जाता है। ये सब है ना। उसके बाद हम चलते हैं कि आज जो अकाउंट NPA कब होता है। ये भी बहुत सी बार पूछा गया है कि NPA अकाउंट कब होगा और उसका प्रोविज़न हम कैसे करेंगे, है ना। तो हम पहले देखेंगे, अगर एग्रीकल्चर लोन है ना, उसके लिए हमने लोन दिया गया है ना। अगर एग्रीकल्चर लोन दिया गया है, अगर 100 ड्यूरेशन क्रॉप है, 100 ड्यूरेशन क्रॉप मीन्स अगर उसके 100 ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 2 क्रॉप सीजन के बाद में NPA अकाउंट होगा। कब होगा? 2 क्रॉप सीजन। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो 1 क्रॉप सीजन के बाद में NPA होगा। अगर हम CCOD है, क्या है, CC और OD अकाउंट है, उनमें हम उनको NPA अकाउंट के लिए उनको क्या, उसको OD नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर में भी 2 टाइप्स। अगर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आ रहा उससे भी आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है, यानी कि किसी भी अकाउंट में CC है उसमें 6 महीने से अगर स्टेटमेंट नहीं आ रहा, स्टॉक स्टेटमेंट, तभी हम उसको NPA आइडेंटिफाई हो सकता है। नॉन रिव्यू भी नहीं हुआ तब भी हो सकता है। इनसफिशिएंट क्रेडिट के कारण भी हो सकता है। इस इनसफिशिएंट क्रेडिट में क्या होता है कि लोन जो है इनसफिशिएंट का नहीं, यानी कि 3 महीने का अगर कोई इंटरेस्ट नहीं आया है तो हम इसको बोलेंगे इनसफिशिएंट क्रेडिट का पार्ट, इनसफिशिएंट क्रेडिट। उसके बाद हम चलते हैं, ये आपका हो गया। और लॉन्ग ड्यूरेशन को KCC जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है KCC का है कि लॉन्ग ड्यूरेशन है वो एक सीजन में होता है। किसमें? एक क्रॉप सीजन के अंदर ही बात है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए आपने KCC दे रखा है या कोई भी एग्रीकल्चर लोन दे रखा है KCC वाला, तो वो एक क्रॉप सीजन के बाद में NPA हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी है। अब सब स्टैंडर्ड कैटेगरी कब कहेंगे और स्टैंडर्ड कैटेगरी कब कहेंगे? RBI ने जो लोन है, टर्म लोन जिनको हम बोले टर्म लोन और डिमांड लोन क्या होते हैं? टर्म लोन वो लोन होते हैं जिनको किस्तों में देना, यानी कि EMI में देना, वो सबके सब लोन अपने टर्म लोन में आएंगे। टर्म लोन को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो डिमांड टर्म लोन। तो टर्म लोन जो है उसमें क्या होता है कि फिर टर्म लोन भी मान के चलो कोई भी लोन आपका है, उसको हम 2 भागों में डालेंगे। 3 में होता है, मतलब स्टैंडर्ड मेंशन, जो अगर मान के चलो आपका अकाउंट है NPA होने से पहले, जो पहले हमको पता लग जाता कि ये अकाउंट NPA होगा या नहीं होगा, कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो कैटेगरी पहले फॉलो करता है RBI ने जो बना दी है, उसको हम बोलते हैं SMA कैटेगरी। SMA का मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी अकाउंट आपका है, अगर उसकी प्रिंसिपल EMI
अगर मान के चलो जैसे आपको दिख रहा होगा SME जीरो, SME जीरो का मतलब होगा अगर एक दिन से अगर 30 दिन के अंदर कोई EMI और इंटरेस्ट को डिले करता है तो हम उसको SME जीरो में रखेंगे। किस में रखेंगे? SME जीरो में। उसके बाद में 31 दिन से 60 दिन तक जो आपका अकाउंट रहेगा वो SME वन में रहेगा, और 61 से 90 डेज़ के अंदर जो आपका अकाउंट रहेगा वो किस में रहेगा? SME टू में। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, आपका अकाउंट अगर मान के चलो 90 दिन अगर OD हो जाता है तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? NPA। अब NPA जैसे अगर आपका अकाउंट हो गया, NPA अगर आपका अकाउंट हो गया तो उसके बाद में क्या होता है, उसमें प्रोविज़न लगने लग जाता है। प्रोविज़न यानी कि अगर मान के लो, प्रोविज़न क्या होता है कि जो अकाउंट है उसके लिए हमें कुछ पार्ट रखना पड़ता है, उसको हम प्रोविज़न बोलते हैं। अब प्रोविज़न क्या होता है? 91 डेज के ऊपर जो भी अकाउंट होगा उनमें लगेगा प्रोविज़न। तो प्रोविज़न के लिए 3 पार्ट दिए गए हैं। क्या है? 3। तो प्रोविज़न आप पहले पता लग गया आपको। अब क्या 91 दिन जिसे गया प्रिंसिपल में अगर उसका इंटरेस्ट नहीं आया तो वो NPA हो गया। अब NPA होने के बाद में 91 डेज में जाएगा तो वो अकाउंट क्या 3 कैटेगरी में जाएगा। किस में जाएगा? 3 में। तो पहली जो कैटेगरी है आपकी वो जाएगी किस में? सब स्टैंडर्ड, फिर डाउटफुल एंड लॉस एसेट। अब जो लॉस एसेट आपका जो अकाउंट है वो ऐसा एसेट होता है, हम एक एक अकाउंट को पढ़ेंगे। पहले बोलेंगे सब स्टैंडर्ड कैटेगरी क्या होती है। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में क्या होता है, जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पर कब तक रहेगा? 91 डेज से लेके 365 डेज तक। कहाँ तक? 91 से 65 डेज तक, 365। अगर उसके बीच में जो ये प्रोविज़न होगी, इसमें जो सेक्योर्ड पोर्शन आपका, इसमें भी क्या दो, अगर आपने कैसे मान के चलो 10 लाख का लोन दिया, उसमें क्या हुआ आपका 10 लाख के लोन में से इसमें मान के चलो 50 लाख की क्या है? सिक्योरिटी है। कितनी है? 50 लाख की। तो यानी कि सिक्योर्ड पोर्शन जो है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिक्योर्ड एडवांस। क्या बोलेंगे? सिक्योर्ड एडवांस। सिक्योर्ड एडवांस इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने क्या बोला, जो भी अकाउंट है उनमें 10% से अगर ज़्यादा सिक्योरिटी है तो उसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड एडवांस। अगर जो भी अकाउंट है उसको 10% से कम सिक्योरिटी है तो उसको बोलेंगे हम, तो क्या बोलेंगे? अनसिक्योर्ड। यानी कि मान के चलो आपने 10 लाख का एडवांस दिया, ठीक है। अब 10 लाख के में से इसका अगर मान के चलो मैं 10, अगर इसमें जो ले देखी, अगर 90,000 की क्या रखा मैंने? कोलेटरल ले रखा, तो इस अकाउंट को मैं क्या बोलूँगा? अगर इसमें इसको बोलूँगा मैं अनसिक्योर्ड, क्योंकि जो इसमें जो आपने सिक्योरिटी ले रखी है वो लेस देन 10% है। कितनी है? लेस देन 10%। इसलिए ये अकाउंट आपके किस में जाएगा? अनसिक्योर्ड एडवांस है। तो इस जो पोर्शन रहेगा अनसिक्योर्ड का, उसको जो रहेगा प्रोविज़न वो आपका रहेगा, जो आपका प्रोविज़न आपको इसको देना पड़ेगा सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड। सब स्टैंडर्ड क्या है? अनसिक्योर्ड पोर्शन। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो आप, एक क्वेश्चन और आएगा आपको, इसको ध्यान से देखो। देखो सब स्टैंडर्ड जो अकाउंट है आपका, उसका जो रहेगा अनसिक्योर्ड, उसमें रहेगा 25%, और फुली सिक्योर्ड रहेगा जिसमें मोर देन फुली सिक्योर्ड है उसको, यानी कि मोर देन 10% जो आपका क्या है उसमें कोलेटर है, या भी आपका FD है, या भी कोई अकाउंट है जिसमें आपके पास सिक्योरिटी है कि अगर इसको अपन सेल आउट करें, कुछ भी करें, तो आपका पैसा आ सकता है। तो उस अकाउंट में कितना? 25% रहेगा। अब डाउटफुल अकाउंट रहेगा, उसके बाद आता है डाउटफुल। अब डाउटफुल अकाउंट क्या होता है? 1 ईयर से 3 ईयर तक रहता है। कहाँ तक? 1 ईयर से 3 ईयर तक। एक मिनट, हाँ हम देख रहे हैं डाउटफुल, है ना। डाउटफुल जो सेट रहेगा आपका वो रहेगा अप टू, देखो 3 साल तक रहेगा जो अकाउंट आपका डाउटफुल जाएगा। जो डाउटफुल वाला यानी कि आपका पहले क्या रहा? 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ आपका सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रह गया। उसके बाद में डाउटफुल 1 में रहेगा, एक 1 ईयर फिर रहेगा, यानी कि कितना रहेगा? अगर मान के चलो मंथ में रहे तो 13 मंथ से 24 मंथ और रहेगा आपका। पहले 12 मंथ रहेगा, फिर 13 मंथ से 24 मंथ तक ये रहेगा आपका डाउटफुल 1 में। फिर डाउटफुल 2 में जाएगा आपका 25 से, कहाँ पर? 25 से। यहाँ 2 ईयर रहता है, बहुत सारे सोचते हैं हमें 1 साल ही रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ आपका 25 मंथ है ना। 25 से आपका जाएगा 48 मंथ तक जो रहेगा आपका अकाउंट वो डाउटफुल 2 में जाएगा। और उसके बाद जो आपका अकाउंट रहेगा उसके बाद 3rd ईयर में जाएगा, उसको मोर देन किसको बोलते हैं? डाउटफुल 3 में 3 साल से ज़्यादा अकाउंट आपका रहता है, इसको हम 100% प्रोविज़न करनी पड़ती है। कितनी? 100%। अब तीसरा अकाउंट जो आपका रहता है उसके बाद डाउटफुल 3 के बाद में अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं बची तो उसको लॉस एसेट में चला जाता है, यानी कि डाउटफुल। इसके लिए उसमें जो 25% इसका जो आपको प्रोविज़न करना पड़ेगा 25% सिक्योर्ड पोर्शन के लिए। अनसिक्योर्ड अगर पोर्शन है तो 100% करना पड़ेगा।
जो 2 है उसके अंदर आपको कितना पड़ेगा 40% करना पड़ेगा। अगर उसका अनसिक्योर्ड पोर्शन उसमें 100% करना पड़ेगा। डाउटफुल 3 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100% है, दोनों जगह 100%। यानी कि आपको सबसे सिंपल फंडा है 15 है ना, 15% सब स्टैंडर्ड के अंदर, डाउटफुल के अंदर 3 आ गए 25-40 है ना। तो 25-40 यानी कि इसको पहले आप बुला लो सब स्टैंडर्ड, पहले आ गया सब स्टैंडर्ड 25 है ना, इसको 15 लिख लो, सब स्टैंडर्ड का 15 हो गया, फिर उसके बाद में आपका 25 हो गया डाउटफुल के लिए है ना, डाउटफुल 1 के लिए, तो डाउटफुल और 40, और इसमें आपका जो डाउटफुल 3 है इसमें होगा आपका 100%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कृपया इसको पढ़े, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल, अपडेट योर सेल्फ विद हुकम। थैंक यू।